ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति विराजमान हो चुकी है, आपके घर में कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, जैसे कि आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, आप घर में नवरात्रों में मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, या कंटिन्यू भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, या कंटिन्यू भगवान विष्णु की आप घर में पूजा कर रहे हैं, तो यदि आपके घर में ईश्वर तत्व आपके घर में विराजमान है, उनका कोई रूप किसी भी रूप में चाहे आपके घर में वो विराजमान है, तो आपको ये लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। सभी भक्तों के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी अपने घर में पूजा करते हैं और घर में पूजा के स्थान पर यदि देवता वास करता है तो कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। वो लक्षण कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला लक्षण होता है कि जिस स्थान पर घर में पूजा की जाती है, जिस स्थान पर घर में पूजा की जाती है, साधक का मन वहां पर बहुत ज्यादा रम जाता है। अनायास ही बार बार उस स्थान पर जाने का मन करता है और बार बार उस स्थान पर जाकर उस मूर्ति को, जिस मूर्ति के अंदर जागृत हो चुके हैं या जिस स्थान पर देवता का वास हो चुका है, उस स्थान को देखने का बार बार मन करता है। यदि किसी विशेष मूर्ति की पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के अंदर यदि देवता का वास हो चुका है तो बार बार उसे देखने का मन करेगा। आप कहीं पर भी चले जाएं, घर पर जब भी आएंगे तो उस स्थान पर जाने का मन अवश्य करेगा। जब भी घर में वह स्थान जागृत हो जाता है, घर में देवता का वास होता है, आप घर पे कोई भी चीज लेकर आ जाए, आपका मन करेगा कि पहले वहां पर मैं भोग लगा के आऊं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। जब घर में देवता का वास होता है तो ऑटोमेटिकली मन वहां पर खींचा चला जाता है। और दूसरा लक्षण होता है कि ऐसे घर में, जिस घर में पॉजिटिव शक्ति वास करती है, ईश्वर का कोई तत्व वास करने लगा है, उस घर में क्लेश नहीं होता। छोटा मोटा किसी बात पर हो जाए वो एक अलग बात है, परंतु विशेषत रूप से आपस में क्लेश नहीं होता। आपस में बहुत ज्यादा प्रेम बना रहता है, आपस में बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित और बहुत ज्यादा आपस में प्रेम होता है। तो ये दो लक्षण होते हैं। और तीसरा लक्षण होता है कि ऐसे परिवार में, जिस परिवार में देवता वास करने लगे हैं, जिस परिवार में पॉजिटिव ऊर्जा वास करने लगे हैं, ऐसे परिवार में घर के उन सदस्यों को जो विशेष रूप से उस स्थान पर लगाव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको स्वप्न दर्शन होने लगते हैं, उस स्थान के स्वप्न दर्शन होने लगते हैं। कभी उन्हें स्वप्न में वहां पर मान लिया कान्हा जी की सेवा करें तो कभी कान्हा जी वहां पर खेलते हुए नजर आएंगे, कभी कान्हा जी भोग लगाते हुए नजर आएंगे, या कभी वहां पर कान्हा जी वहां पर बैठे हुए हैं और वो फल फ्रूट खा रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति आ गया वहां पर माथा टेक रहा है या आप ही टेक रहे हैं तो आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर स्वप्न दर्शन उस स्थान से संबंधित ऑटोमेटिक होने प्रारंभ हो जाते हैं, उस देवता से संबंधित ऑटोमेटिक होने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस देवता की शक्ति, पॉजिटिव शक्ति, उस देवता की अनुकंपा आपके साथ जुड़ जाती है। और चौथा लक्षण होता है कि ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आती। पॉजिटिव ऊर्जा रहती है हमेशा, नकारात्मक ऊर्जा उस घर में प्रवेश ही नहीं कर सकती जिस घर में देवता का वास हो चुका है। जिस घर में, जिस पूजा स्थान पर देवता वास करते हैं वहां पर नेगेटिविटी शक्ति नहीं आती। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ भी गया घर में जिसके ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो वहां पर टिकेगा नहीं, थोड़ी बहुत देर रुकेगा और तुरंत ही वहां से चलने का उसको मन ऐसा हो जाएगा कि मैं यहां से चला जाऊं। वो रुक ही नहीं पाएगा, वह टिक ही नहीं पाएगा। उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वह तड़फेगा कि मैं यहां जल्द से जल्द यहां से निकल जाऊं। ना जाने उसके मन में ऐसा क्या होगा कि वह ना चाहते हुए भी वहां से बड़ी शीघ्र वहां से चला जाएगा। कोई 4 दिन रहने के लिए आया तो 1 दिन भी नहीं रह पाएगा। और पांचवा लक्षण, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण वो होता है कि घर की कुल देवी या घर का देवता या घर के पितृ ऐसे परिवार पर पूर्ण आशीर्वाद बनाकर रखते हैं, पूर्ण आशीर्वाद बना रखते हैं। ऐसे परिवार पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस परिवार में पॉजिटिव ऊर्जा वास करती है, जिस परिवार में देवता की शक्तियां वास करती है, ऐसे परिवार के घर के कुल देवी देवता और पितृ सदैव ऐसे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। वो कभी रुष्ट नहीं हो सकते, उल्टा अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम इस परिवार के पूर्वज हैं, इस परिवार के पितृ हैं, इस परिवार के कुल देवी देवता हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने 5 लक्षण बताए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। इनमें से यदि आपके साथ 1-2 भी घट रहा है तो भी अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझे। ईश्वर की महान अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है जो आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।